तो कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि पृष्ठ के परिवार से होती है, लेकिन उसके परिवार में हर चीज़ पर उसे रोक टोक थी। इस वजह से वह अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पाती। मगर उसी दौरान जिस स्कूल में वह पढ़ाया करती है, वहाँ एक नया स्टूडेंट आता है और वह उसके प्यार में फंसकर अपनी ज़िंदगी को किस तरह कहाँ तक ले जाती है, यह आज की कहानी में हम देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम वैडी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि जॉगिंग करते हुए एक पहाड़ी पर जाती है, जिसके बाद वो रिलैक्स होकर एक पत्थर को उठाती है। उसके नीचे एक सिगरेट और लाइटर होता है जो कि वह स्मोकिंग किया करती है। दरअसल वह एक प्रिस्ट फैमिली से होने की वजह से उसके पति का नाम जैकल था। वह एक चर्च का पादरी होता है और इसी चीज़ की वजह से वैडी अपनी ज़िंदगी से तंग हो चुकी थी, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत सारे कामों पर बस अवॉइड ही किया करती है, जिसके चलते आज तक वह अपने पति के साथ भी अच्छे से संतुष्ट नहीं हो पाई है। उसका टॉम नाम का एक बेटा भी था, लेकिन वह अपने फादर की तरह ही चर्च के कामों में हाथ बढ़ाना शुरू कर देता है। यह चीज़ वेडी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि टॉम पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करे, ना कि अपने फादर के साथ रहकर चर्च का पादरी बने। वेडी अपने स्कूल आई तो उसे पता चलता है कि आज उसकी क्लास में हेवल नाम का एक नया स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और वह पढ़ने में काफ़ी तेज है। भी उसे सारे बच्चों के साथ ही ट्रीट करने लग जाती है, जहां हेवल उसके साथ पहली क्लास बहुत अच्छी थी, क्योंकि वह सारे सवालों के जवाब आसानी से दे देता है। लेकिन जब रात के समय वेडी अपने घर की ओर आ रही होती है तो देखती है कि रास्ते में हेवल स्मोकिंग कर रहा होता है। वेडी को लगता है कि उसे कंपनी की ज़रूरत है ताकि वे दोनों एक दूसरे को रिलैक्स महसूस कराएं। इसीलिए वह हेवल को भी गाड़ी में बैठाकर पहाड़ की चोटी पर ले जाती है, जहां वे दोनों साथ मिलकर एक दूसरे के साथ सिगरेट पीते हैं। वह अपनी अपनी दुख की बातें शेयर करते हैं, लेकिन अचानक से हेवल उसे किस करता है, जिस वजह से वेडी पूरी शॉक हो जाती है और वह बस उसी को देखती रहती है। जिसके बाद वह वापस अपने घर आई तो उसका पूरा मन हेवल की हरकत पर ही लग रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वह उसके सामने कैसा रिएक्ट करे। अगले दिन जब वह कुछ काम कर रही थी, अचानक हेवल उसके घर आ जाता है। वह बताता है कि मुझे होमवर्क में तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि उसने बहुत देर से ज्वाइन किया है और वेडी भी उसकी मदद के लिए मान जाती है, मगर उसके सामने ऐसा बिहेव करती है कि जैसे कल रात को कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ देर बाद जब किचन में खाना बनाती है, उसी दौरान हेवल उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। वेडी को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह जोर से उसे धक्का मारती है। इस वजह से हेवल के नाक से खून बह रहा होता है। वह नाटक करता है कि उसे काफ़ी तेज दर्द हो रहा है। वेडी उसको प्यार से बैठाती है और नाक पर दवा लगाती है, मगर अभी भी वह काफ़ी गुस्से में होती है। उसके बाद वह उसे घर ड्रॉप करने चली जाती है। साथ ही वह उसे कहती है कि यह हरकत दोबारा मत करना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वह हेवल को खुद से दूर रहने को बोलती है, लेकिन हेवल उसकी बात नहीं मानता है। वह दोबारा उसके पैरों के बीच अपना हाथ रखता है, जिससे वेडी को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था और इस मोमेंट को वह भी इंजॉय कर रही थी। फिर अगले दिन जब उसके पति जैकल के साथ वह टाइम स्पेंड कर रही थी, तो वहाँ भी कल रात के बारे में ही सोच रही थी। जब पूरी फैमिली मिलकर अपना ब्रेकफास्ट करती है तो बस वे चर्च और प्रेयर से रिलेटेड ही बातें करते हैं। इसी चीज़ पर वेडी को यह पसंद नहीं था। वह हर रोज़ यही बातें सुन सुनकर एकदम बोर हो चुकी थी और वह चाहती है कि इस समय भी वे सारे लोग ऐसी बातें ना करें, लेकिन वह गुस्सा हो जाती है। इसीलिए उसका दोबारा मन करता है कि वह स्मोक कर वापस रिफ्रेश हो। साथ ही वह एक पार्टनर की भी ज़रूरत थी ताकि वह उसे अपना दुख बता सके। उसके मन में हेवल का ख्याल आया, मगर उसके पास उसका नंबर नहीं था। वह जल्दी से अपने बेटे टॉम के मोबाइल को लेती है, जिसमें हेवल को मैसेज करती है, जहाँ उसे वह पहाड़ी पर बुला लेती है। हेवल वहाँ आ जाता है। दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वे दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद जब वेडी अपने घर आती है तो एकदम नॉर्मल रहने लगी। साथ ही वह टॉम को भी उसका मोबाइल वापस कर देती है और झूठ कहती है कि मैं गलती से तुम्हारा फ़ोन ले गई थी। मगर टॉम कहता है कि आप उस पहाड़ी पर क्या करने गई थी। यह सुनकर वेडी सोच रही। टॉम बताता है कि मेरे फ़ोन में जीपीएस सिस्टम है, जिसकी वजह से मुझे आसानी से लोकेशन का पता चल गया। फिर छुट्टी के दौरान हम देखते हैं
हैवल टॉम को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वे रात के समय टॉम पूरे नशे की हालत में होता है। वेडी काफ़ी गुस्सा होती है। वह हैवल को कहती है कि तुमने इसे ड्रिंक क्यों पिलाई, लेकिन हैवल समझाता है यह सब तो हमारी भलाई के लिए था। वेडी उसकी एक बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। हैवल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। अगले दिन वह स्कूल में वेडी को एक फ़ोटो भेजता है जिसमें वेडी के कपड़ों को मुंह में ले रखा होता है, जिसे देखकर वेडी जरा भी रिएक्ट नहीं करती है। हैवल उस फोटो को सारे बच्चों को दिखाने लगा, जिससे वेडी गुस्सा होकर उसका फ़ोन तोड़ देती है। अब इस चीज़ पर वह काफ़ी डर चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि हैवल आगे भी ऐसी हरकतें कर सकता है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। शाम के समय जब उसे अपने घर बुलाता है तो वह धमकी देता है कि अगर तुम नहीं आई तो यह फोटो मैं तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बेटे टॉम को दिखा दूंगा। और इसके बाद वेडी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था और वह घर पर झूठ बोलकर चली जाती है। और टॉम भी आसानी से उसकी बातें मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वेडी कभी भी गलत काम नहीं करेगी। फिर वह सीधा हैवल को मिलने जाती है, जहां पहुंचकर वह उसे कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी मोटी धमकियों से डरने नहीं वाली। यहाँ पर हैवल उसके क्लोज आता है। वेडी उसे रोक देती है। वह हैवल उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता, मगर हैवल उसके साथ जबरदस्ती करता है। लेकिन वेडी वहाँ से खुद को बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अगले दिन जब वह स्कूल आई उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया। प्रिंसिपल एक उसे फोटो दिखाता है जिसमें हैवल उसके कपड़े अपने मुंह में ले रखा होता है। यह दिखाते हुए वेडी उसके बारे में पूछते हैं तो वह बताती है कि यह सब फेक है, और वह अपनी झूठी गवाही देना शुरू करती है। लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से वही दोषी मानी जाती है। जिसके बाद वह क्लास में आई तो उसका बेटा टॉम भी यह बात जान चुका था, और वह भी अब उससे बात करना नहीं चाहता है। अब वेडी को कुछ पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वे लोग पहाड़ की चोटी पर गए, जहाँ हैवल एक पत्थर के ऊपर खड़ा होता है और वह पहाड़ी के नीचे छलांग लगाने को होता है। वह वेडी को धमकी देता है कि अगर उसने सारा सच नहीं बताया वह वहीं से छलांग लगा देगा। मजबूरी में वेडी अपने पति जैकल के सामने सारा सीक्रेट रिवील कर देती है। इसे सुनकर जैकल भी शॉक हो जाता है। तभी अचानक हैवल भी पहाड़ी से छलांग लगा देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ हमें एक चीज समझ में आ गई, हैवल एक साइको लड़का था जिसने वेडी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद हमें कई महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वेडी को एक कमरे में बंद करके रखा था। जैसे ही वह अपने बेटे टॉम को वीडियो कॉल करती है, टॉम उससे अच्छे से बात नहीं करता, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद वह उसकी मोम से नफरत करने लगा था। यहाँ पर वेडी भी काफ़ी परेशान रहती है। उसे भी बहुत दुख होता है कि उसने हैवल के साथ ऐसा रिश्ता क्यों बनाया। तभी जैकल उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे जल्दी एक और वीडियो के अंदर।